सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी और जन विकास महासभा द्वारा आयोजित इस जूलॉजी क्लास में आपका पुनः स्वागत है। पिछले टर्न में हम लोग सेल साइकिल में इंटरफेज के बारे में बात कर रहे थे। आज हम फेज या विभाजन की बात करेंगे और ये विभाजन, इसमें दो स्टेप्स होते हैं। पहले तो कोशिका का विभाजन होता है, न्यूक्लियस का विभाजन होता है जिसे कैरियोकाइनेसिस कहते हैं, और इसके बाद साइटोप्लाज्म का भी विभाजन हो जाता है जिससे दो कोशिकाएं बन जाती हैं जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। न्यूक्लियस का विभाजन दो प्रकार से होता है, एक तो माइटोसिस और दूसरा मियोसिस। माइटोसिस कैसे होता है कि इसमें गुणसूत्र की संख्या उतनी ही रहती है, तो नॉर्मल सेल्स में ग्रोथ के समय यह क्रिया होती है, ग्रोथ या हीलिंग ऑफ वुंड के समय। इसमें 4 स्टेप्स होते हैं और सबसे पहले तो जैसे इंटरफेज से शुरू किया हमने, तो इंटरफेज में ये क्रोमैटिन का जाल पाया जा रहा था, न्यूक्लियोलस और ये सेंट्रोसोम। अब 4 क्रियाएं एक साथ होती हैं। पहला स्टेप जो प्रोफेज है, इसमें एक बात तो ये कि जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है। दूसरी बात, ये सेंट्रोसोम के दोनों सेंट्रियोल के बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है, ये एक दूसरे से दूर हटने लगती हैं। ये जो न्यूक्लियोलस है ये भी धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगता है और अब ये क्रोमैटिन का जाल स्पष्ट धागे जैसी रचनाओं में टूट जाता है जिन्हें गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स कहते हैं। इस समय क्रोमोसोम्स में आप देख रहे हैं कि प्रत्येक क्रोमोसोम में सेंट्रोमियर से लगे हुए दो क्रोमैटिड हैं, क्योंकि इंटरफेज के एस स्टेज में ही एक क्रोमैटिड से 2 क्रोमैटिड में विभाजन की क्रिया हो चुकी रही होती है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है मेटाफेज। मेटाफेज में बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये होती है, एक तरफ तो ये दोनों जो सेंट्रियोल हैं ये एक दूसरे से काफी दूर हट गए और इन्होंने पोल बना लिया, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इनके और क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर के बीच में रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। तो इधर से ये कहते हैं सेंट्रोमियर को तुम हमसे दूर जाओ, और इधर से ये भी ढकेलता है कि तुम हमसे दूर जाओ। अब बेचारे बड़ी परेशानी में पड़ जाता है कि उधर से भी ढकेला जा रहा है, इधर से भी ढकेला जा रहा है। चूंकि दोनों फोर्स बराबर हैं तो इसलिए क्या होता है कि सारे क्रोमोसोम्स बीच की जगह में आकर के बीच के स्थान में अरेंज हो जाते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट कहते हैं। इस स्टेज को मेटाफेज कहते हैं। अब अगले स्टेप में क्या होता है कि प्रत्येक क्रोमोसोम में जो ये सेंट्रोमियर था जिससे 2 क्रोमैटिड जुड़े हुए थे, इस सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजन हो जाता है तो एक एक क्रोमैटिड वाले 2 क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। लेकिन अब जो 2 सेंट्रोमियर बने उन पे भी सिमिलर चार्ज है, तो उनके बीच परस्पर रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है। अब देखिए बड़ी विकट परिस्थिति है, इधर से पोल इसको रिपेल कर रहा है कि हमसे दूर जाओ। अब बीच में थे, लेकिन जहां इनके बीच में फिर 1 से 2 हो गए तो उनके बीच में फिर रिपल्सिव फोर्स डेवलप हुआ। तो कुछ दूर तक ये भी इधर हटने लगेंगे और ये भी इधर हटने लगते हैं, तो वी या जे शेप बनाते हैं। इस क्रिया को एनाफेज कहते हैं। अंत में जहां पे जा करके इनका जो रिपल्सिव फोर्स है और इनका रिपल्सिव फोर्स दोनों काउंटर बैलेंस हो जाता है, तो इनका फर्दर पोल की तरफ होने वाला मूवमेंट रुक जाता है, और रुक जाने पर क्या होगा कि इसमें अब ये स्टेज है टीलोफेज। इसमें प्रोफेज में होने वाली चारों अवस्थाएं रिवर्स ऑर्डर में होने लगती हैं, यानी कि इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व हुआ था, इसमें अब नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है दोनों क्रोमोसोम के गुच्छे के पास, नया न्यूक्लियोलस बनने लगा। सेंट्रोसोम में भी विभाजन हो गया, 2 सेंट्रियोल बन गए, और ये जो क्रोमोसोम्स हैं पुनः क्रोमैटिन का जाल बना लिए। इस प्रकार ये टीलोफेज की क्रिया पूरी हो गई और ये माइटोसिस या न्यूक्लियस का विभाजन पूरा हो गया। देखिए ध्यान दें, माइटोसिस का मतलब होता है सिर्फ न्यूक्लियस का विभाजन, साइटोप्लाज्म का विभाजन साइटोकाइनेसिस, और साइटोप्लाज्म का विभाजन साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स में अलग अलग तरीके से होता है। एनिमल सेल्स में तो आसान है क्योंकि सेलुलोज की सेल वॉल नहीं होती है, तो सेल में जैसे 2 न्यूक्लियस बन गए। अब जैसे गुब्बारे के बीच में आप हाथ लगा करके बीच के हिस्से को दबाना शुरू करें तो जैसे एक गड्ढा सा बनता है, उसी तरीके से यहाँ पर एक फरो बनने लगा और ज्यादा हिस्सा दोनों किनारे पर चला गया। कुछ समय के बाद ये दोनों फरो एक दूसरे से मिल जाते हैं
तो नया मेम्ब्रेन बन गया और इस प्रकार से 2 कोशिकाएं बन गई। प्लांट सेल्स में ये जो साइटोप्लाज्म का विभाजन है अलग तरीके से होता है, जिसमें गोल्गी बॉडी के वेसाइकल्स इकट्ठे होकर के बीच में एक प्लेट बनाने लगते हैं, सेल प्लेट बना लेते हैं। और जब ये सेल प्लेट बनते बनते पूरा हो जाता है, पूरी दीवार दोहरी दीवार बन जाती है, तो उसके बाद क्या होता है कि यहीं से विभाजन हो गया, एक कोशिका इधर बन गई, एक कोशिका इधर बन गई। तो इस प्रकार से ये साइटोप्लाज्म का विभाजन कंप्लीट हो गया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।